गाइस आज का दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरा दिन भाई साहब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। देखिए मेरे घर पर कितने सारे अजीब से ह्यूमंस ने और प्लस गोल्ड आयरन मैन के सूट के साथ मिलकर हमला कर दिया है। आहे हैं अब हम इसी तरीके से चारों तरफ तबाही मचा देंगे। हमारे पास गोल्ड आयरन मैन का सूट जो ठहरा है, बिल्कुल सही कहा, हमारे पास दुनिया के सबसे पावरफुल आयरन मैन के सूट्स हैं। क्या चल रहा है ये? आखिरकार इतने सारे गोल्ड आयरन मैन कहाँ से आए? और भाई साहब अगर ये मेरे घर पर इस तरह से हमला कर रहे हैं तो क्या पता ना जाने कितने मासूम और गरीब लोगों के घर को इसी तरह से तबाह करेंगे। ज़रूर इसके पीछे उस टोनी के बच्चे का हाथ है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिंचन चौप तुम लोग जल्दी बैठो। एक तो पता नहीं सुबह सुबह सिंचन कहाँ गायब हो गया है और भाई वो जरूर डर कर घर छोड़ के भाग गया होगा। गाइस टोनी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सीधा स्टार्क मैंसन जा रहा हूँ। उसने मेरा पूरा घर तबाह करा दिया, वो भी गोल्ड आयरन मैन की आर्मी से। हालांकि इतने सारे बुरे लोगों के पास आयरन मैन के सूट आए कहाँ से? एक मिनट, और ये देखिए गाइस, मुझे इसी बात का डर था। और भी ज़्यादा गोल्ड आयरन मैन बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं शहर में। और भाई साहब कैसे लूट मार लोगों को पिटाई कर रहे हैं। अरे कोई बचाओ! अरे चुप रहे, सारे पैसे निकाल अपने। बाप रे, ये लोग तो भाई साहब बेचारे जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, उन सब का पैसा छीन ले रहे हैं। ए बुड्ढे ज्यादा मत बोल। माँ बर्बाद हो गया, मेरी बेटी की शादी थी और तूने मेरी बेटी की शादी के सारे पैसे मुझसे छीन लिए बेटा। है अभी तो मैं तेरा घर भी छीन लूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब कर। कोई तो हमें बचाओ, ये इतने सारे इविल गोल्ड आयरन मैन कहाँ से आ रहे हैं? बाबा कल बाबा ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये इतने सारे आयरन मैन के सूट कहाँ से आ गए पब्लिक पे? और पब्लिक तो पागल हो रही है, पर एक दूसरे को पीट रहे हैं ये तो लिटरली में। गाइस आखिरकार ये हो क्या रहा है? पक्का मैं गारंटी दे सकता हूँ इसके पीछे टोनी का कुछ तो हाथ है। टोनी ने इतने सारे गोल्ड आयरन के सूट कैसे बनाए भाई? या तो ये सूट चोरी हो गए और बुरे लोगों के पास आ गए, या फिर टोनी इनको ज़रूर बेच रहा है लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में या फिर महंगा करके, जिससे कि वो अपना बिजनेस बना सके। लेकिन भाई पब्लिक का क्या, मासूम लोगों का क्या? देखो तो किस तरीके से ये लोग पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। इस सबको रोकना होगा। टोनी के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। मज़ा ही आ गया। पिंचन चौप जल्दी से कार में बैठो, इससे पहले कि लोग हम पर भी हमला करें। हमें जल्दी से स्टार्क मैंसन जाना पड़ेगा। मैं इस टोनी को छोड़ूंगा नहीं सीरियसली। और मुझे सिंचैन की भी चिंता हो रही है। अरे ये रेड लाइट कहाँ से जल गई? अरे बर्बाद हो गया। पकड़ बाबा, ये क्या भाई? ये तो टोनी है भाई, ये टोनी रो क्यों रहा है? हैं टोनी? एक मिनट जरा गाइस, जरा कार को साइड में लगाते हैं। अच्छा हुआ टोनी तो मुझे यही मिल गया, आज तो मुझसे बचने वाला नहीं है। अब फ्रैंकलिन भाई, अब मैं आयरन मैन नहीं रहा। अब दुनिया भर के सारे बुरे लोग, गुंडे मवाली लोग आयरन मैन बन चुके हैं। क्या? लेकिन तूने ऐसा किया क्यों? इन सभी को आयरन मैन के सूट क्यों दिए? पागल हो रहा है क्या भाई? मैंने तो ये सूट बनाए भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये असली गोल्ड के आयरन मैन के सूट हैं या फिर नकली। ये आखिरकार सिंचैन की सारी चाल है। क्या कह रहा है ये तू? अबे सिंचैन ने तो ऐसा शोरूम खोला है, तू पागल हो गया है। मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं। कि भैया टोनी भैया क्या कह रहे हैं? सच में तू जल्दी चल। सिंचैन ने अपना खुद का अलग घर बना लिया है। इतना ही नहीं, उसने रातों रात एक गोल्ड का आयरन मैन वाला सूट वाला शोरूम भी खोला है भाई। पता नहीं लोगों को कहाँ से वो इतने सारे गोल्ड के आयरन मैन के सूट बेच रहा है भाई फ्रैंकलिन। मैं तो बर्बाद हो गया। ये देख, बाप रे, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो सोच रहा था इसमें टोनी का कुछ हाथ होगा, लेकिन टोनी बोल रहा है कि सिंचैन लोगों को गोल्ड आयरन मैन के सूट बेच रहा है। आखिरकार ये सब पॉसिबल कैसे है? ओ माय गॉड, मुझे सीरियसली अपनी आंखों पे यकीन हो ही नहीं रहा है। देखो तो कितना कमाल का शोरूम है ये, गोल्ड से बना हुआ। इतना ही नहीं, सिंचैन ने अपना घर भी भाई साहब टोनी मुझसे छिपाकर, पिंचैन से छिपाकर, चॉप से छिपाकर अलग बना लिया है। बाप रे, अरे ये तो हमारा गांव वाला घर है, सिंचैन ने सेम टू सेम बना लिया है। बाबा ये सिंचैन आखिरकार चाहता क्या है? बाप ये अमीर हो गया है तो हम जैसे गरीब लोगों को भूल जाएगा। और ऊपर से इसके यहाँ पर तो सभी अमीर लोग लग रहा है मुझे शोरूम में जो सूट खरीदने हैं। आइए आइए, एक सूट की शुरुआत 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक है। सारे के सारे प्योर गोल्ड के सूट हैं। आओ आओ, जो मन करे वो करो। चाहो तो आर्मी की बैंड बजाओ या पुलिस वालों की बैंड बजाओ, अपनी मर्जी के खुद राजा बन जाओ। जो गोल्ड डायमंड के सूट खरीदेगा सिंचैन उसको फुल प्रोटेक्शन भी देगा। और चाहो तो ये जायंट डायमंड के सूट भी खरीद सकते हो जिसकी कीमत 1000 करोड़ है। बाप रे, 10 करोड़ से लेकर सिंचैन 1000 करोड़ के आयरन मैन के सूट्स बेच रहा है। सिंचैन तू पागल हो गया है क्या?
अबे इस तरीके से लोगों को आयरन मैन के सूट बेच बेच कर तुझे पता भी है तूने शहर में क्या तबाही मचवा दी है। क्या मतलब तबाही मचवा दी है फ्रैंकलिन भैया, कहना क्या चाहते हैं आप? अरे तेरे इन सभी गोल्ड के आयरन मैन के सूट्स को खरीद खरीद कर लोग पागल हो रहे हैं भाई। कोई बैंक में चोरी कर रहा है तो कोई भाई किसी बूढ़े बाप की बेटी की शादी का पैसा छीन रहा है। सीरियसली तो सिंचैन तुझे भाई साहब अभी के अभी इस बिजनेस को बंद करना होगा, नहीं तो भाई साहब तू एटलीस्ट इन सूट्स के प्राइस इतने गिरा दे कि जो अच्छे लोग हैं ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए खरीद पाए इन सूट्स को, जिससे कि अगर कोई बुरा इंसान उनको ज़बरदस्ती गोल्ड का आयरन सूट पहनकर उनसे पैसे छीनने आए तो भाई साहब वो कम से कम खुद की रक्षा तो कर पाएंगे। प्लीज़ सिंचैन मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरा ये गोल्ड आयरन सूट ना और तेरा पूरा का पूरा शोरूम पूरी दुनिया की तबाही का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा। ये फ्रैंकलिन भैया भिखारी कहेंगे, आपके बस की नहीं है तो दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं सूट खरीदने से। आपकी इतनी औकात है कि एक भी सूट खरीद लो। सिंचैन मैं तुझे लास्ट फोन कर रहा हूँ, अगर तू नहीं माना ना तो मैं यहाँ पर तुझसे भी बेहतर गोल्ड आयरन का सूट बनाऊंगा और गोल्ड आयरन के सूट्स को इतने सस्ते बेचूंगा कि अच्छे अच्छे लोग खरीद कर देखना तुझसे भी बेटर तरीके से दुनिया को सफल बनाएंगे। और तेरे जितने बुरे लोग गोल्ड आयरन के सूट खरीद रहे हैं ना भाई साहब इससे भी बेटर सूट बेचूंगा मैं लोगों को, वो भी सस्ते में। फिर देखना कैसे तेरा शोरूम बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अभी के अभी यहाँ पर अपना गोल्ड आयरन का शोरूम के सूट्स को सिर्फ उन लोगों को बेच जो अच्छे हों। इन सब की आइडेंटिफिकेशन ले भाई, इनमें से हो सकता है कितने लोग तो जेल से भागे हों, कितने भाई साहब बुरा काम करने के लिए सूट खरीद रहे हो। हमें क्या पता इनमें से कौन चोर है और कौन यहाँ पर अच्छा इंसान है। अबे क्या बोल रहा है तू फ्रैंकलिन, तेरी इतनी मत। अरे भाई सिंचैन देख लीजिए हमें चोर बोल रहा है। बिल्कुल ऐसा है तो हम एक भी सूट नहीं खरीदेंगे। हम इतने पैसे लेकर आए हैं यहाँ पे सूट खरीदने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी आए। भाई चलो चलो हम तो चलते हैं यहाँ से। अरे रुको रुको दोस्तों रुको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं रहो। आपको एक एक बढ़िया बढ़िया आयरन मैन का सूट मिलेगा गोल्ड का, और ना ही आपको कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के गोल्ड आयरन मैन के सूट दूंगा, 10 करोड़ से लेके 1000 करोड़ की क्वालिटी के। हाँ बाकी फ्रैंकलिन भैया, टोनी भैया, पिंचन चौप, तुम लोग जरा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है गाइस सिंचैन बात मान रहा है मेरे हिसाब से गाइस अगर सिंचैन मेरे रूल्स के हिसाब से चीज़ें करे ना तो भाई साहब उसके शोरूम में अच्छे लोग भी सूट्स खरीदने आएंगे और बुरे लोगों को सूट मिलेगा ही नहीं। फिर शहर की जो तबाही है ना वो कम से कम रुक पाएगी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे बिजनेस को बर्बाद करने आ गए। एक बार आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, अगर मेरे जैसा गोल्ड आयरन मैन का शोरूम बनाने का सोचा भी ना तो अपने बॉडीगार्ड भिजवा कर आपको और आपके दोस्तों की बैंड बजवा दूंगा। अब बाबा ये कैसी बातें कर रहा है सिंचैन, तो भाई देख तू हमें चैलेंज कर रहा है, अब तो हम कुछ भी हो जाए तुझसे ज़्यादा बेस्ट गोल्ड आयरन मैन का शोरूम बनाएंगे बिल्कुल, और गरीब लोगों को सूट बेचेंगे जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकें। अच्छा तो आप लोग नहीं सुधरोगे, बताता हूँ आपसे को। सिंचैन तू गलत कर रहा है। और गाइस ये क्या, आप लोगों का साथ कौन नहीं देगा, कोई नहीं देगा समझे। आप लोग भिखारी हो भिखारी, आप लोगों के बस की नहीं है गोल्ड आयरन का शोरूम बनाना। पता भी है इसके लिए कितने पैसे लगते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना बड़ा विजन देखना होता है। बड़े आए गोल्ड आयरन मैन का शोरूम बनाने वाले, आपका साथ कोई नहीं देगा। गाइस ये क्या हो गया, सिंचैन बोल रहा है मेरा साथ कोई नहीं देगा। भाई अच्छाई के लिए क्या सीरियसली कोई भी खड़ा नहीं होगा यहाँ पर? गाइस अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक करके साबित कर दो, दिखा देते उस इंसान को, दिखा देते हैं कि हम लोगों में कितनी ताकत है। कुछ भी हो जाए टोनी, मैं भाई साहब सीरियसली अपने लॉस सेंटोस की कसम खाता हूँ, मैं इस लॉस सेंटोस में दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्ड आयरन का शोरूम बना के रहूँगा। तू मेरे साथ है क्या भाई? बिल्कुल फ्रैंकलिन, मरते दम तक तेरे साथ हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मैं जल्दी से डॉक्टर मिक्सेट और उसके इंजीनियर्स को कॉल कर देता हूँ और हम तेरे घर के सबसे बेस्ट एरिया पर गोल्ड का शोरूम बनाएंगे आयरन मैन वाला। वो बात अलग है फ्रैंकलिन के अपने पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपने को बहुत सारी चोरियाँ भी करनी होंगी। टोनी अगर सही काम करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़े तो मैं तैयार हूँ। चौप जल्दी से बैठ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्ड आयरन शोरूम बना के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। चाहे उसके लिए मुझे सीरियसली कितनी बैंकों में चोरियाँ करनी पड़ जाए, कितनी फैक्ट्रीज लूटनी पड़ जाए, लेकिन गाइस हम गरीब लोगों के लिए सुविधा करेंगे। हम बेस्ट क्वालिटी के गोल्ड आयरन के सूट्स भी बनाएंगे अपने ही शोरूम में और उनको बेचेंगे भी। ऑलराइट दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन मशीन्स डॉक्टर मिक्सेट लेकर आ गया है भाई। इतना ही नहीं, उसके सारे वर्कर्स काम पे लग गए हैं और हमारा शोरूम यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। और वाची, मैंने तेरे को जो सामान बोला था वो तेरे को जल्दी लाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर मिक्सेट आप चिंता मत कीजिए, आप जो सामान कहेंगे मैं लेकर आऊँगा, बस आप इसको दुनिया का सबसे बेस्ट दिखने वाला गोल्ड आयरन का शोरूम बनाइए और कम से कम कॉस्ट में। और बिल्कुल भाई कलवे, लेकिन डॉक्टर मिक्सेट बोल रहा है कि उसको बुलेट प्रूफ शीशे चाहिए। हाँ शीशे, अरे ग्लासेस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे घर की जो विंडो में ग्लासेस लगे हुए हैं, हम क्या उसको यूज़ नहीं कर सकते? डॉक्टर मिक्सेट कर तो सकते हैं, लेकिन वो बुलेट प्रूफ है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं सारे के सारे ग्लासेस लेकर आता हूँ।
ऑलराइट दोस्तों, देखो ये जितने भी ग्लासेस हैं ना मेरे घर की विंडो में और साथ साथ में मेरे घर के ड्रॉर में क्लोजेट में लगे हुए थे। मैं भाई साहब इनको उठा लाया। अब मुझे चेक करना है कि ये बुलेट प्रूफ है नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई, गोल्ड आयरन मैन का शोरूम होगा तो सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। और ये क्या, ऐसे तो अगर सिंचैन की गोल्ड डायमंड की आर्मी ने मेरे शोरूम पे अटैक कर दिया तो वो तो एक अटैक में मेरे पूरे के पूरे गोल्ड डायमंड के शोरूम को तबाह कर देंगे। क्योंकि गाइस आप देख पा रहे हैं ये शीशे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये ग्लासेस टिक नहीं पाएंगे। सीरियसली ग्लासेस बुलेट प्रूफ चाहिए। और भाई साहब ये तो मेरे हिसाब से पत्थर प्रूफ भी नहीं है, बुलेट प्रूफ तो बहुत दूर की बात हो गई। फ्रैंकलिन तो चिंता मत कर, मैं एक ऐसी ग्लास की फैक्ट्री को जानता हूँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफन वाले बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनते हैं। हालांकि वो महंगी बहुत है फैक्ट्री। अब टोनी कुछ भी हो जाए, अपने को चाहे चोरी करनी पड़े फैक्ट्री में, लेकिन हम अपने शोरूम के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के बुलेट प्रूफ ग्लासेस लेके आएंगे। डॉक्टर मिक्सेट प्लीज़ आप काम मत रोकना, आप काम को बरकरार रखो। बाकी मैं और टोनी चलते हैं सीधा ग्लास की फैक्ट्री में, क्योंकि अपने को भाई साहब ग्लासेस जो चुराने हैं। फ्रैंकलिन अगर हम वहाँ डायरेक्ट घुसेंगे और किसी ने हमारा चेहरा देख लिया तो भाई साहब हमारा गोल्ड आयरन मैन का शोरूम शुरू होने से पहले ही बदनाम हो सकता है। ये बात तो तूने सही कही। मेरे पास एक आइडिया है टोनी, क्यों ना भाई साहब पहले हम अपना गेटअप चेंज कर लें। देख फ्रैंकलिन, मैं करूँगा वहाँ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट, तू करेगा चोरी। इसलिए भाई साहब एक काम कर, हम ना जल्दी से शॉप पे चलते हैं और ज़्यादा पैसे अपने पास है भी नहीं, तो तू बढ़िया सा गेटअप ले ले जिससे कि यहाँ पर कोई भी तुझे पहचानने ना पाए। उससे हम आसानी से ग्लास की फैक्ट्री में घुसकर वहाँ के वर्कर्स को डिस्ट्रैक्ट करके जितना ग्लास चाहें बुलेट प्रूफ उतना चोरी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, मैं और टोनी आ चुके हैं और देखो मैंने भाई साहब ऑलरेडी अपना गेटअप काफ़ी अच्छी तरीके से ले लिया है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता अब कोई भी मुझे पहचान पाएगा। इवन सिंचैन भी सामने आ गया ना भाई, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं हूँ कौन। ऑलराइट दोस्तों, अब चलते हैं सीधा ग्लास की फैक्ट्री पर और जाकर वहाँ पर हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बुलेट प्रूफ ग्लासेस चूज़ करने पड़ेंगे अपने गोल्ड आयरन शोरूम के लिए, तभी जाके उसकी खूबसूरत के साथ साथ भाई प्रोटेक्शन भी बन पाएगी। फ्रैंकलिन यहाँ से लेफ्ट ले ले सीधा भाई साहब हम गोल्ड की फैक्ट्री, सॉरी गोल्ड नहीं ग्लास की फैक्ट्री पहुँचेंगे। ओके ये क्या है टोनी, ये सामने ग्लास की फैक्ट्री के पास टाइटन लावा गॉड क्या कर रहा है और भाई आइस गॉड क्या कर रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। हो सकता है ये जो ग्लास की फैक्ट्री है लावा और आइस गॉड की ही हो। अबे फिर तो भाई साहब हम लोग फंस गए बुरी तरीके से। इन लोगों को कैसे हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अरे भैया कौन है तुम्हें, आइडेंटिटी तो अपनी, सॉरी भाई माफ़ करना, आइडेंटिटी नहीं दे सकता मैं अपनी। ऑलराइट गाइज, हम लोग फैक्ट्री में तो आ चुके हैं, हमें भाई साहब चोरी चोरी छिपके अंदर घुसना होगा। मेरे पास एक आइडिया है फ्रैंकलिन, देख ये जो आइस गॉड है और साथ साथ में लावा गॉड है, अगर मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो सकता है भाई साहब मेरे पीछे लग जाएं। व्हाट टोनी, अगर भाई साहब इन्होंने तुझे देख लिया तो ये मसल के रख देंगे। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तू भाई साहब जैसे ही मैं तुझे इशारा करूँ सीधा फैक्ट्री के अंदर घुस जाना। वहाँ कुछ वर्कर्स मिलेंगे, तुझे उनको नॉकडाउन करना होगा, जैसे कि ये वाला। सॉरी भाई बेहोश हो जाना पड़ेगा तेरे को। ठीक है मैं तैयार हूँ, काम बहुत ज़्यादा रिस्की है लेकिन अपने को करना तो पड़ेगा। ऑलराइट, तो कुछ धमाका करना पड़ेगा जिससे कि धमाकेदार डिस्ट्रैक्शन मिले लोगों को। ये ले, और भाई टोनी क्या कर रहा है। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, ये सब हमारे भले के लिए ही है। अबे वो क्या, वहाँ पर आग कैसे लगी है। ऑलराइट, मुझे जल्दी से जाके कहीं छिपना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो बैंड बच जाएगी। ऑलराइट फ्रैंकलिन, यही सही टाइम है, लावा गॉड और आइस गॉड का ध्यान इधर आ चुका है, अब तू जल्दी फैक्ट्री में घुस जा। ऑलराइट चलो। ओके, बस कोई सामने भाई हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड ना मिल जाए। सिक्योरिटी एंट्रेंस है, कंट्रोल ऑफिस भी है। अगर मैं यहाँ के भाई सारे कैमरास बंद कर दूँ तो सीसीटीवी में ना तो मेरी फुटेज आएगी और ना ही टोनी की। ओके फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। अरे कहाँ है, कितना गंदा है भाई अंदर का ऑफिस, सीरियसली। ऑलराइट गाइज, हमें यहाँ की सारी लाइट साथ में सारे के साथ सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ब्लॉक करने पड़ेंगे जिससे कि भाई साहब कोई भी यहाँ पर चोरी हुई है ये जानने ही ना पाए। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पर सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए हैं, इवन काफ़ी लाइट्स भी बंद कर दी हैं। फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, अब मुझे जल्दी से ग्लासेस ढूंढने पड़ेंगे। गाइस देखो भाई साहब कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आज मैं पहली बार ग्लास की फैक्ट्री में आया हूँ तो इस तरीके से कुछ ग्लास बनाया जाता है। देखो गाइस कैसे भाई ग्लास को पिघलाया जा रहा है लावा की तरह, भाई अजीब तरीके की प्रोसेस है। वेल मैं इतने गर्म लावा को तो लेके जा नहीं सकता, मुझे बने बनाए बुलेट प्रूफ एकदम फिनिश्ड ग्लासेस चाहिए। अरे ये लाइट कैसे चली गई, देख कर आओ, हमारा काम रुक जाएगा, बस हमें ही डांटेंगे, माफ़ करना है ये भैया करंट। ऑलराइट, एक वर्कर तो मैंने डाउन कर दिया,
लगता है अभी और भी वर्कर्स हैं। भाई साहब कितनी ज़्यादा गर्मी है यार, हैट्स ऑफ है यार इन लोगों को, कितनी ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं ये। एक मिनट, एक बंदा उधर है, एक बंदा उधर है। ओके, मुझे सही पोजीशन लेके इन सबको डाउन करना पड़ेगा। अभी तक गाइस मुझे बुलेट प्रूफ ग्लासेस दिखे नहीं है, कहाँ होंगे ये? मेरे हिसाब से उसके लिए मुझे और आगे जाना पड़ेगा, शायद यहाँ पर ग्लासेस को फिनिश किया जाता है और यहीं कहीं वो मिलने चाहिए। अरे भैया क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी फैल रही है, जल्दी से यार लाइट ऑन कराओ। ऑलराइट, मुझे इसको डाउन करना पड़ेगा। ये गया सामने वाला बंदा, और तू भी ले भाई। अरे वो हुआ नहीं गया डाउन, तू भी निकल यहाँ से। चलो बढ़िया। अरे यार ये मार दिया भैया, कौन है यार? अभी तक मेरे को ग्लासेस नहीं दिखे। एक मिनट, उधर कुछ है, मुझे गाइस उसके लिए दूसरी साइड जाना पड़ेगा यार। ओह माय गॉड, खोलता हुआ लावा देखो कैसे नीचे गिर रहा है, उसमें कितना ज़्यादा गर्म है। चलो चलो गाइस जल्दी दूसरी साइड चलते हैं। हाँ फाइनली गाइस हमने ग्लास जो कि बुलेट प्रूफ है उन सभी को ढूंढ लिया है, और भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में। ये तो मेरे हिसाब से जितनी भी ज़्यादा कैपेसिटी हम ले जा सकते हैं एक बार में उठाकर यहाँ से ले जाना चाहिए, पर उसके लिए मुझे एक बड़ा सा ट्रक चाहिएगा। देखो तो कितने सारे ग्लासेस हैं यार, सबके सब रेडी हैं। सबसे बड़ी बात ये बुलेट प्रूफ भी हैं। हालांकि मैं यहाँ पर गोली चला के इनको टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इनको हम घर जाके ही चेक करेंगे। फिलहाल काम करते हैं, ट्रक लाते हैं और सारे के सारे ग्लासेस को लोड कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आई होप गाइज टोनी ठीक हो, मुझे टोनी के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई साहब, कहीं लावा गॉड और आइस गॉड उसको ढूंढ ना लें। अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने तो एटलीस्ट 25 से 30 जॉइंट ग्लासेस लोड कर लिए हैं ट्रक में। हाँ भाई टोनी, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये बुलेट प्रूफ है नहीं। चिंता मत कर, मैं देख कर ही बता सकता हूँ। ये बुलेट प्रूफ ही नहीं है भाई, बॉम्ब प्रूफ है। इसलिए चल अब जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हालांकि मुझे डर है कि अगर ख़राब रास्ते से गए तो ग्लासेस टूट भी सकते हैं, इसलिए तो ये ट्रक को धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। ये बात तो सही गई यार। आई होप मेरे पास गाइज यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो कि मैं इन ग्लासेस को बिना टूटे फूटे मेरे घर तक ले जा सकूं, तभी तो जाकर भाई साहब अपना शोरूम बनेगा गोल्ड का। अबे ये लो कीड़ो, तुम मेरे शोरूम में आके चोरी करोगे, बचोगे नहीं। तुम्हें पता भी है ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस किसके लिए बनाए गए थे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ओ भाई ये क्या हो गया भाई फ्रैंकलिन? अबे ये आइस गॉड ने कहाँ से हमला कर दिया हम पे पीछे से? नहीं ये क्या था? नहीं 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 नहीं, अरे गाइस व्हाट? सिंचैन, ए तू है कौन चोर कहीं के? चल अपना नकाब उतार और मुझे बता, तूने यहाँ पर ग्लास की फैक्ट्री में चोरी करने की कोशिश की, वो भी मेरे ग्लासेस। मैं अपना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डायमंड का शोरूम बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बेस्ट क्वालिटी के ग्लासेस चाहिए और तू मेरे ग्लास चुराने चला था। अरे बाप रे, अच्छी बात है सिंचैन को पता नहीं चला कि वो फ्रैंकलिन है जो उसी के ग्लासेस गलती से चोरी करने वाला था। वेल वेल वेल, इस बात से तो अपने एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो हमारा गोल्ड का शोरूम सबसे सेफेस्ट ग्लासेस से बनेगा और दूसरा सिंचैन को ग्लासेस भी नहीं मिलेंगे। इसलिए सिंचैन को मुझे बेहोश करना पड़ेगा जिससे कि मैं और फ्रैंकलिन सेफली यहाँ से निकल पाएँ। और टोनी जल्दी कर, अगर सिंचैन को पता चल गया कि भाई साहब मैं उसके ग्लासेस चोर रहा हूँ वो भी अपने गोल्ड का शोरूम बनाने के लिए, भाई वो पूरी आर्मी ले आएगा शोरूम पे। ले अरे किसने मारा? नहीं यहाँ की सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा मैं। अबे फ्रैंकलिन दिक्कत हो गई, ये तो कैमरे में देख लेगा कि मैंने उसको पीटा है। टोनी तो उसकी चिंता मत कर, मैंने ऑलरेडी सारे सीसीटीवी कैमरास डाउन कर दिए थे, सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। वही ना कुछ बात। ऑलराइट चल मैं तुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये थोड़ा मैंने चल भाई, इससे पहले कि वो लावा गॉड और आइस गॉड यहाँ पर वापस लौट आए, हमें सेफली सारे ग्लासेस को अपने घर ले जाना होगा और ध्यान रखना होगा कि भाई साहब इनमें से कोई भी अपना पीछा ना करे। हाँ थैंक यू सो मच भाई, तूने मेरे को बचा लिया टोनी। मेरे को तो लगा था आज सिंचैन मुझे छोड़ेगा ही नहीं। चलो गाइस जल्दी से ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सीरियसली मुझे कोई आइडिया ही नहीं था टोनी के भाई ये जितने भी ग्लासेस हैं ये सिंचैन के घर पे जाएंगे। वही तो भाई, ये तो बेस्ट बात हो गई ना। ये तो सही कहा। अब गाइस सिंचैन का जो शोरूम है ना वो हमारे जितना प्रोटेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंचैन जिन बेस्ट क्वालिटी के ग्लासेस को अपने गोल्ड के डायमंड शोरूम में लगाना चाह रहा था वो तो हमने चोरी कर लिया भाई, और ये महंगे भी बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, इनकी कॉस्ट अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपए होगी। भाई साहब ये क्या? अब यार ये क्या? सिंचैन के बच्चे ने अपने ऊपर पुलिस लगा दी। अरे छोड़ना मत इनको। फ्रैंकलिन जल्दी निकल यहाँ से, अगर ग्लासेस पर गोलियां चली ना तो दिक्कत हो सकती है। बात तो सही कही, पर ये हो क्या रहा है यहाँ पे? चारों तरफ इतने सारे पुलिस वाले लेटे क्यों हैं ज़मीन पे? मुझे तो लगता है सिंचैन ने पुलिस हमारे पीछे नहीं लगाई है, शायद ये पुलिस भाई साहब किसी और ही बड़े गुंडे के लोगों की ग्रुप को पकड़ने के लिए आई है। शुक्र है बच गया, नहीं तो मुझे लगा था भाई साहब पुलिस पीछे पड़ जाएगी और हमारे सारे ग्लासेस टूट जाएंगे। ऑलराइट गाइस, देखो यहाँ पर अपने शोरूम पर सारे के सारे ग्लासेस आ चुके हैं। बेस्ट बात दिखाऊं आपको, देखो
मैं इस समय AK-47 नॉन स्टॉप चला रहा हूँ और ये ग्लासेस को जस्ट छोटा सा क्रैक आ रहा है इनमें, ये टूट नहीं रहे हैं भाई। बेस्ट हैं ये ग्लासेस भाई, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के ग्लासेस बनवाए सिंचैन ने। कुछ भी कहो भाई, सिंचैन के ग्लासेस हमें मिल गए, इसलिए दोस्तों अपना शोरूम और यह सेफ होने वाला है। देख रहे हो मशीन गन चला रहा हूँ मैं, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। स्टिल यहाँ पर ग्लासेस में छोटा छोटा क्रैक आ रहा है भाई, जिसको इजीली रिपेयर किया जा सकता है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टोनी कह रहा था कि ये ग्लास बॉम्ब रिपेयर है, चलो चेक करते हैं। वाह, बॉम्ब फटने के बाद भी ग्लासेस में छोटे मोटे रिपेयर क्रैक्स आए, नहीं तो सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल अच्छे ग्लासेस तो आ चुके हैं, लेकिन अपने पास आयरन मैन की आर्मी भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम आयरन मैन का शोरूम चलाएंगे। अरे हाँ यार, मैंने तो सोचा ही नहीं। बात कल, अब तू कहाँ से लाएगा आयरन मैन का सूट फ्रैंकलिन? उसके लिए हम स्टॉक मैन चल सकते हैं, मेरे पास आयरन मैन के सूट्स का भंडार पड़ा हुआ है। पर दिक्कत ये है भाई, वो सूट गोल्ड के नहीं है, इसलिए हमें गोल्ड अलग से लाना पड़ेगा। कोई नहीं यार, पहले अपने को आयरन मैन के सूट मिल जाए, गोल्ड कहाँ से लेकर आना है उसका जुगाड़ भी बाद में हो जाएगा। टोनी जल्दी से बैठ। गाइस सबसे बेस्ट बात ये है, अभी तक सिंचैन को भनक तक नहीं लगी है कि मैं, टोनी, पिंचेन चॉप और डॉक्टर मिक्सिट मिलकर दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट आयरन मैन गोल्ड शोरूम बना रहे हैं। नहीं तो भाई अभी तक तो वो तबाही मचवा देता अपने शोरूम पर। वेल चलो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं गाइज हम स्टॉक मैंसन और जाकर वहाँ से आयरन मैन के सूट्स की पूरी आर्मी उठाकर लाते हैं। और वही इस बार तो चोरी करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि भाई टोनी के अपने आयरन मैन के सूट हैं वो। काश वो गोल्ड के होते तो मज़ा आ जाता। और फ्रैंकलिन ये क्या, मेरे स्टॉक मैंसन पे सिक्योरिटी गार्ड, ये मैंने तो लगाया नहीं है। ऐसा तो भाई इसको डाउन करना पड़ेगा अपने को। लेकिन ये आया कहाँ से टोनी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है मेरे स्टॉक मैंसन में मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने कब्जा कर लिया है ज़रूर। व्हाट? एक मिनट, अबे टोनी तू ठीक कह रहा है? लगता है सामने भी कोई ना कोई खड़ा है। देख रहे हो भाई, छोटा सा काम करते हैं, गाड़ी आगे लेकर जाना सेफ नहीं है, पहले गाड़ी को पीछे लगा देते हैं भाई साहब। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान के बारे में अभी किसी को पता चले। जब हम एक साथ अनाउंसमेंट करेंगे ना कि भाई हम दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्ड डायमंड का शोरूम खोल रहे हैं, जिसमें हम सूट्स भी बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, तब जाके मज़ा आएगा। तब तक भाई सिंचैन को या उसकी आर्मी को पता नहीं लगने पाए, नहीं तो सिंचैन हमारा काम शुरू होने से पहले ख़त्म करवा देगा। ऑलराइट टोनी, यहाँ पर भी एक और गार्ड है। आखिरकार ये गार्ड्स लगाए किसने हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अरे बाप रे, अरे सिंचैन बॉस ने बोला है यहाँ का एक भी आयरन मैन का सूट कहीं जाने ना पाए, खासकर टोनी स्टार्क या फ्रैंकलिन में से कोई भी इन सूट्स को यहाँ से ले जाने ना पाए। व्हाट? फ्रैंकलिन सुना तूने? इसका मतलब सिंचैन को कहीं ना कहीं आइडिया है कि हम लोग गोल्ड का शोरूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भाई सिंचैन ने ऑलरेडी अपने गार्ड्स को यहाँ पर भेज दिया है और टोनी के सारे सूट्स को भाई सिक्योरिटी में रखवा दिया है। सिंचैन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मेरा स्टॉक मैंसन, मेरे आयरन के सूट और भाई उन पे इतनी कड़ी सिक्योरिटी। वेल ये गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऑलराइट फ्रैंकलिन, तू इस वाले राइट वाले को डाउन कर, मैं लेफ्ट वाले को डाउन करता हूँ, ठीक है? 3 पे 1 2 3 चल। ये मार दिया, यो ले तू भी। हाँ, ये वही ना कुछ टीम वर्क की बेस्ट बात। फ्रैंकलिन कुछ भी हो जाए, सिंचैन कितनी ताकत लगा दे, हम दुनिया का सबसे गोल्ड का बेस्ट शोरूम बना कर रहेंगे, वो भी आयरन मैन के सूट से बढ़िया भर देंगे उसको। ऑलराइट गाइज, मैं काम करता हूँ, डायरेक्ट बेसमेंट में जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट पकड़ता हूँ। देख रहे हो खुफिया रास्ता। ऑलराइट फ्रैंकलिन गया दोस्तों दूसरी तरफ से, मैं इधर से बस इन गार्ड्स को बेहोश करना है और अपना काम बन जाएगा। ओके दोस्तों, एकदम दबे पाँव चलते हैं। अबे ये कहाँ से खड़ा हो गया? निकल यहाँ से भाई, ये बंदा एकदम डरा दिया मुझे। हाँ शुक्र है मैंने इसको भी डाउन कर दिया। अब बस 2 गार्ड्स और बचे हैं। ये वाला बंदा मैं डाउन कर देता हूँ टोनी, और एक को तू डाउन कर दे। अब फ्रैंकलिन मैं सामने से नहीं आ सकता, ठीक है? तो मैं ही डाउन कर देता हूँ दोनों को। चलो बढ़िया गाइज, यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे मैंने और टोनी ने मिलकर उनको निपटा दिया है। अब एक काम करते हैं टोनी, अपने को बड़े 2 ट्रक्स चाहिएंगे, और इस बार भाई हम खुले ट्रक में इन सारे आयरन मैन के सूट को नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही कहा, रास्ते में सिंचैन का शोरूम पड़ता है, अगर उसको भनक भी लगी कि हम आयरन मैन के सूट कहीं लेकर जा रहे हैं तो भाई वो सीधा हमला कर देगा हमारे गोल्ड के शोरूम पर, इसलिए हम बंद वाले ट्रक्स को लेकर आते हैं। ऑलराइट गाइस, जितने भी आयरन मैन के बेस्ट सूट्स थे ना, वो सभी हमने अपने इन 2 जायंट ट्रक्स में लोड कर लिए हैं। एक ट्रक को टोनी लेकर जाएगा और दूसरे को मैं लेकर जाऊंगा। आई होप भाई साहब अब कोई मुसीबत ना आए। वेल गाइस, अब देखो अपने पास एक शोरूम भी है, बेस्ट बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ ग्लासेस भी हैं, और भाई साहब बेस्ट लोकेशन भी है। और भाई टोनी भाग, ये कौन है? हाँ बच्चा, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा ना, ये दोनों ट्रक मेरे हैं, तुमने चोरी किया, छोड़ दो मुझे। अरे दद्दू, पैसे दे देंगे बाद में, छोड़ दो अभी। अबे टोनी तूने बताया नहीं ट्रक तू चोरी करके लाया था। फ्रैंकलिन क्या बताऊं भाई, पैसा नहीं है एक भी,
चोरी करने पड़े और तुमको छोड़ूंगा नहीं, चोर कहीं के, पुलिस में शिकायत करूंगा। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था देखो अपने पास अब आयरन के सूट भी हैं, शोरूम भी है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है गोल्ड की। जब हम सारे सूट्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो सोचो भाई अपनी सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वेल यहाँ पर हमने एक जो ट्रक है वो पूरी तरीके से अनलोड कर दिया है, जितने भी आयरन के सूट्स थे वो सब के सब आ गए यहाँ पे। बाकी भाई साहब दूसरा जो ट्रक है वो अभी डॉक्टर मिक्सेट, चॉप और पिंचेन मिलकर यहाँ पर इसको अनलोड कर लेंगे और सारे के सारे आयरन के सूट्स निकाल देंगे। बाकी मैं और टोनी ने एक बहुत कमाल का प्लान बनाया है जिससे कि हम यहाँ पर दुनिया का जितना भी ज़्यादा गोल्ड है ना उसका एटलीस्ट 30 से 40% गोल्ड चुराने वाले हैं। अब भाई साहब टोनी मुझसे बोल रहा था कि वो सारा का सारा गोल्ड कहीं ना कहीं सिंचन ने चोरी कर लिया है। बिल्कुल फ्रैंकलिन मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरी बात पे बिलीव कर। अगर ऐसा है तो हमें सिंचन के घर पे चोरी करनी पड़ेगी गोल्ड चोरी करने के लिए। छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन भैया को। उन्होंने यहाँ पर मेरे सारे आयरन मैन के सूट चोरी किए, बुलेट प्रूफ ग्लासेस चोरी किए। और आशी ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो रहा भाई, बाबा फ्रैंकलिन को बुलाओ, हम पे ऊपर हमला हुआ है। मैं तुम्हारे इस गोल्ड के शोरूम को मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हारे सारे आयरन मैन के सूट्स बर्बाद कर दूंगा। तब देखता हूँ कैसे गोल्ड का आयरन मैन का शोरूम तुम लोग चलाते हो। कहाँ है फ्रैंकलिन भैया, बुलाओ उनको, उनका शोरूम अब बचेगा नहीं। बड़े आए पिंचेन, चॉप, डॉक्टर मिक्सेट, टोनी भैया और फ्रैंकलिन भैया मुझसे टक्कर लेने वाले। उनका पूरा का पूरा गोल्ड का शोरूम ही मैं अब अपने नाम कर लूँगा, क्योंकि इस गोल्ड के शोरूम में आधे से ज़्यादा सामान मेरा है। ये सभी ये बहुत रिस्की हो सकता है, हम सीरियसली सिंचन का जितना भी गोल्ड है सब चोरी करने जा रहे हैं। फ्रैंकलिन देख इससे दो फायदे होंगे, अगर हमने सिंचन का सारा गोल्ड चुरा लिया तो सिंचन कभी भी फ्यूचर में गोल्ड के आयरन मैन के सूट बना ही नहीं पाएगा, तो वो बुरे लोगों को बेचेगा कैसे। दूसरा भाई क्या फ़ायदा है? दूसरा फायदा ये है भाई, अब हम इस गोल्ड को चुराकर सस्ते में लोगों को बेचेंगे गोल्ड के आयरन मैन के सूट बनाकर। बात तो सही कही तूने। ऑलराइट गाइस, इफ़ यू डोंट माइंड, सिंचन ने मुझे बोला ये ट्रक को ले जाने के लिए, क्योंकि भाई साहब इस सारे के सारे गोल्ड को मैं पिघलाकर आयरन के सूट्स बनाऊंगा। अरे भैया तो तुम्हारे पास वेरिफिकेशन लेटर का है, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। मुझे तो लगता है तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं सिंचन का भाई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अबे निकल यहाँ से, सिंचन का भाई होगा तू अपने लिए। अरे भैया निकलो यहाँ से। मुझे लगाया था ये लोग मेरी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने प्लान भी रेडी किया हुआ था। अबे फ्रैंकलिन इतनी बढ़िया मार्शल आर्ट कहाँ से आई तुझ पे? यही तो कुछ कमाल की बात है टोनी। अरे सिंचन को कॉल करो, निकलो यहाँ से। हाँ अच्छी बात तो ये गाइस, अभी तक सिंचन को कोई आइडिया भी नहीं है कि भाई साहब मैंने उसी की फैक्ट्री से बेस्ट ग्लासेस चुराए, फिर सिंचन ने टोनी स्टार्क के सारे सूट्स पर कब्जा किया होता, वो भी चोरी कर लिए, और अब सिंचन का सारा गोल्ड हम चोरी कर लिए हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, सिंचन तो सर पकड़ के रोएगा भाई कि आखिरकार रातों रात उसका गोल्ड आयरन मैन का शोरूम कैसे बर्बाद हो गया और हमारा शोरूम कैसे आबाद हो गया। चलो भाई जल्दी चलते हैं। आई होप डॉक्टर मिक्सेट ने, पिंचन ने और चॉप ने भाई साहब अपना शोरूम एकदम बढ़िया से रेडी करके रखा होगा। ये तो है गाइस। ये क्या हो रहा है टोनी? व्हाट? ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन? ओ माय गॉड, अपने शोरूम में आग। अब पिंचन, चॉप और डॉक्टर मिक्सेट ठीक तो होंगे ना? कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों मुझे लगता है। अरे क्या चल रहा है भाई, ये जल्दी देखना पड़ेगा मुझे। बाप रे, आग तो कुछ ज़्यादा ही फैली पड़ी है। लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे? इसके पीछे है कौन? व्हाट? ये क्या? अबे टोनी ये जायंट गोल्ड आयरन मैन सूट क्या कर रहा है? अभी तक तो हमने ऐसा कोई सूट चोरी ही नहीं किया है। बात तो सही कही तूने। अब फ्रैंकलिन कहीं सिंचन को पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं, ये क्या हो गया गाइस? ये सिंचन को कब से पता था कि मैं, टोनी और हम सब लोग गोल्ड आयरन शोरूम पर काम कर रहे हैं? हे आने दो फ्रैंकलिन भैया को, उनको सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज। उनका पूरा का पूरा गोल्ड आयरन मैन का शोरूम मैंने तबाह कर दिया है, उनके सारे आयरन मैन के सूट भी बेकार कर दिए हैं। अब फ्रैंकलिन हमारी सारी मेहनत इस सिंचन ने मिट्टी में मिला दी। ओह नो गाइस, लगता है हम लोग हार गए। भाई मैं यही नहीं चाहता था। बहुत हो गया फ्रैंकलिन, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि हम सिंचन का सारा खेल ही पलट देंगे। टोनी तू क्या करने वाला है ऐसा? मुझे बता तो सही भाई। मैं यहाँ पर हैकिंग सिस्टम रेडी कर रहा हूँ जिससे कि मैं सिंचन के सबसे पावरफुल गोल्ड आयरन के सूट को हैक करके उसका माइंड कंट्रोल कर सिंचन की ही आर्मी पर उस पर अटैक करवा दूंगा। सीरियसली अगर तू ऐसा कर सकता है तो प्लीज़ कर मेरे भाई, क्योंकि हमें सिंचन को रोकना होगा। अगर सिंचन को आज हमने नहीं रोका तो वो इसी तरह से बुरे लोगों को, घमंडी लोगों को गोल्ड आयरन के सूट बेचता रहेगा और भाई साहब दुनिया में बुराई बढ़ती रहेगी और अच्छे लोग कम होते रहेंगे। ऑलराइट फ्रैंकलिन, काम बस हो गया, ये किया मैंने, डन। ऑलराइट मेरे गोल्ड आयरन के सूट, मेरा ये आदेश है कि यहाँ पर जितने भी गोल्ड रिवेंजर हल्क
के सूट हैं, सभी को तू बर्बाद कर दे। ये मेरा गोल्ड डायमंड का सूट अपने आप कैसे चल रहा है? मम्मी पीट दिया। वो भाई यार टोनी तूने कमाल कर दिया। ऐसे ही भाई तुझे ओरिजिनल आयरन नहीं बोलते गाइस, अपना टोनी तो ओजी है ओजी। देखो किस तरीके से यहाँ पर टोनी ने गोल्ड डायमंड सूट को हैक करके भाई शिनचैन की पूरी आर्मी की बैंड बजा दी। अब देखते हैं हमें कौन गोल्ड डायमंड का शोरूम बनाने से रोकता है। ऑल राइट गाइज, फाइनली हमने यहाँ पर दोबारा से मेहनत की, दोबारा से यहाँ पर अपना शोरूम बनाया, लेकिन इन दी एंड हम कामयाब हुए। शिनचैन को उसके किए की सजा मिल रही है और देखो अपने पास बेस्ट क्वालिटी के गोल्ड आयरन मैन के सूट्स हैं, एक से एक बढ़िया। इतना नहीं दोस्तों, हमने अपने सूट का प्राइसिंग स्टार्ट कितना रखा है, सिर्फ 1 लाख रुपए से। सही सुना, कोई भी यहाँ पर 1 लाख रुपए देकर हमें गोल्ड डायमंड का सूट खरीद सकता है। और भाई ऐसा करके भी हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। अरे क्या बात है, बहुत ही कमाल है। तुमने ऐसा करके हमारे सारे के सारे गरीब और अच्छे लोगों का बहुत भला किया है। हम तुम्हारे बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। बिल्कुल भाई, जिंदाबाद हो फ्रैंकलिन उसकी टीम। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे